न फेसबुक चलेगा, न ट्विटर चलेगा, न भेज पाएंगे व्हाट्सएप पर मैसेज, वीडियो कॉल होगा बंद, गूगल भी नहीं करेगा काम। अगले कुछ घंटे में बंद हो जाएगा आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच इंटरनेट को लेकर सामने आई बहुत बड़ी खबर। मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं आप तो हो जाइए सावधान। तेल और गैस की मार के बीच अब इंटरनेट का पड़ेगा अकाल। ईरान की बस एक चाल से पूरी दुनिया में मच जाएगी तबाही। इंटरनेट ना मिलने से ठप पड़ जाएगी कई देशों की रफ्तार। इस रिपोर्ट में जानिए ईरान अमेरिका युद्ध के बीच आखिर क्यों अचानक चर्चा का विषय बन गया इंटरनेट। डिजिटल संकट से तबाह होने वाला है विश्व का हिसाब किताब, ईरान के हाथ में है। दुनिया के विकास की बागडोर, भारत पर पड़ेगा सबसे गहरा असर। पीएम मोदी ने कहा हमें धैर्यता से शांत बैठने की है जरूरत। वीडियो में विस्तार से जानिए पूरी बात। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच एक नई आशंका ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अभी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर भी समस्या चल रही है, लेकिन एक नई आशंका ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ईरान पूरी दुनिया के इंटरनेट को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को लेकर के जहां एक तरफ डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर के अफरा तफरी मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इंटरनेट को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। जरा कल्पना करिए कि अगर आपके मोबाइल में चल रहा इंटरनेट कुछ देर के लिए बंद हो जाए तो आप कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट लंबे समय तक के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और ना सिर्फ आपके मोबाइल फोन का बल्कि पूरे देश का इंटरनेट ठप पड़ जाए तो जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। जरूरी कामकाज बंद हो जाएंगे और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यही आशंका है कि जिसकी वजह से इस वक्त पूरे देश में खलबली मची हुई है। आपको आगे इस वीडियो में हम बताएंगे आखिर इंटरनेट के ठप पड़ने के पीछे की कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके अपनों को भी इस खबर के बारे में जानकारी हो सके। दरअसल हार्मोज जलडमरू मध्य पहले ही ऊर्जा सप्लाई के लिए एक अहम मार्ग रहा है, लेकिन अब डिजिटल दुनिया के लिए भी खतरे का केंद्र बनता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया का अधिकांश इंटरनेट डाटा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के जरिए चलता है। ये केबल्स हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं और वीडियो कॉल, ईमेल, बैंकिंग और एआई सेवाओं तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। लाल सागर और हार्मोज जलडमरू मध्य ऐसे ही आम रूट हैं जहां से केबल गुजरते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल सागर में अधिकतम केबल्स मौजूद हैं जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ते हैं। वही हार्मोज के रास्ते UAE-1 और फैल्कन गल्फ ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय केबल सिस्टम और टाटा TNG गल्फ जैसी अहम केबलें गुजरती हैं जो भारत समेत कई देशों के डेटा कनेक्शन के लिए बेहद जरूरी हैं। ईरान द्वारा हार्मोज में समुद्री माइंस बिछाने और जहाजों पर हमले के चलते ये इलाका बेहद खतरनाक हो गया है। ऐसे में अगर कोई केबल क्षतिग्रस्त होती है तो उसे ठीक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि मरम्मत करने वाले जहाज इस क्षेत्र में जाने से बच नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि 2024 के हमलों के कारण लाल सागर की कई इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इंटरनेट स्पीड काफी धीमी हो गई और मरम्मत में कई महीने लग गए। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने UAE और सऊदी अरब जैसे देशों में बड़े डेटा सेंटर बनाए हैं। ये केबल्स उन सेंटरों को एशिया और अफ्रीका के बाजारों से जोड़ती हैं। ऐसे में किसी भी तरह का नुकसान हुआ इन कंपनियों को तो उनके यूजर्स पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत की बात करें तो अगर ये केबल्स प्रभावित होती हैं तो भारत में भी इंटरनेट स्पीड धीमी हो सकती है या कुछ हिस्सों में ठप पड़ सकती है। बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, अस्पताल और एआई सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही यूरोप और एशिया के बीच डेटा ट्रैफिक को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। हालांकि अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल केबल्स काम कर रही है, लेकिन हालात को देखते हुए खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हार्मोज और लाल सागर दोनों मार्ग एक साथ प्रभावित होते हैं तो वैश्विक स्तर पर डिजिटल संकट पैदा कर सकता है। फिलहाल जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग जारी है और उससे भारत पर पड़ने वाले प्रभावों से आप कितना प्रभावित हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें लिखकर बताइएगा। और खबर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।